हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डीयूईटी एग्जाम के बारे में। जो कुछ आपके मन में क्वेरी होगा, सारी क्वेरी आपके इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बता दूं आज के सेशन में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डीयूईटी एग्जाम होता क्या है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या इसे कहाँ पर, अगर इस एग्जाम को क्लियर करते हो तो आपको कहाँ पर एडमिशन मिलेगा, नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे, या यहाँ पर हम बात कर सकते हैं पेपर पैटर्न क्या हो सकता है, सिलेबस क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिटेल में देखेंगे। सो इस वीडियो के बाद गाइस डीयूईटी को लेकर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं व्हाट इज डीयूईटी। सो डीयूईटी का मतलब होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सो बेसिकली एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, नाम से आपको पता चल जाता है। अगर आप इस एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करते हो तो आप क्या कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कॉलेजेस होते हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप एमएससी कर सकते हो, पीजी कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो अब बात आती है कि आखिर और क्या क्या चीजें हैं इनके बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप बात कर सकते हो, सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इस एग्जाम में अपियर करने के लिए, एग्जाम देने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले गाइज आप देख सकते हो कि एनी बैचलर डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो डीयू से कोई भी बैचलर डिग्री कर सकते हो, अदरवाइज एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट देयर टू विथ एटलीस्ट 2 फुल फ्लेज पेपर इन मैथमेटिक्स एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। मतलब बीएससी थर्ड ईयर में कम से कम आपके 2 पेपर होने चाहिए, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो मैथमेटिक्स का। अगर जिस एग्जाम के लिए आप दे रहे हो, सपोज आप फिजिक्स के लिए अप्लाई करो तो फिजिक्स के 2 पेपर होने चाहिए, मैथ्स के लिए अप्लाई करो तो कम से कम मैथ्स के 2 पेपर होने चाहिए। ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब यहाँ पर है मार्क्स रिक्वायरमेंट की बात कर ले तो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो कैंडिडेट कम से कम पास होना चाहिए। उसके साथ साथ द स्टूडेंट अपियरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम result awaited can also apply and appear in the entrance test subject to the condition that they shall fulfill the eligibility criteria before the commencement of the classes। तो गाइज यहाँ पर परसेंटेज पर कोई भी वो नहीं है, जस्ट आपको क्या करना, ग्रेजुएशन पास कर लेना है, तो आप सभी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके साथ साथ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो बीएससी थर्ड ईयर में जिनका रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आगे की स्लाइड पर, बात कर ले इंपॉर्टेंट डेडलाइंस की बात कर लेते हैं कि आखिर ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे और कब तक रहेंगे। तो गाइज आप सभी को बता दूं ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 6 अप्रैल से। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट है 15 मई। तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप अप्लाई कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करिए, आप लोग अप्लाई कर दीजिए। अब आगे की सेशन में अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फी, जैसा कि आपको दिख रहा है रजिस्ट्रेशन फी क्या है, नॉन रिफंडेबल। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज जैसे कि अनरिजर्व, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी है 750 रुपीज़। SC ST या पीडब्ल्यूडी के आप कैंडिडेट हो तो आपको पे करना पड़ेगा 300 रुपीज़। क्लियर है। अब बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर अगर बात करें एग्जामिनेशन क्या क्या होगा, तो यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है एडमिशन ना पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 2 बेसिस पे होते हैं, 2 टाइप से हो सकते हैं। एक तो मेरिट बेस पे होता है गाइस, जो सेकंड किस पे होता है, एंट्रेंस टेस्ट बेस पर होता है। तो मेरिट बेस पर 50% सीट लिए जाएंगे। मान लो फॉर एग्जांपल अगर डीयू यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर 100 सीट्स अवेलेबल है तो उस केस में 50% 50 तो आप मेरिट के बेस पे जाएंगे और यहाँ पर 50 एंट्रेंस के बेस पे होंगे। बट मेरिट वाला जो है ना, यहाँ पर एक और क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है कि किसके लिए होता है, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डीयू से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ग्रेजुएशन कर रखा, उन्हीं स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से करते तो आपको एंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो सिर्फ इस कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट आ सकते हैं, जिन्होंने डीयू से अपना बीएससी या ग्रेजुएशन किया है। अब बात कर लेते हैं अगली स्लाइड पर चलकर। At the time of registration, candidate can choose to apply under one of the following option। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन के समय ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसका मैं किस किस पर या कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरिट बेस में आप अप्लाई कर सकते हो, एंट्रेंस टेस्ट बेस पर अप्लाई कर सकते हो, या तो आप चाहो तो दोनों कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान रहे इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, जिन्होंने डीयू से किया। दोनों कैटेगरी में कौन अप्लाई कर सकता है, जिनका अंडर ग्रेजुएट कहाँ से हो, डीयू से। तो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से किए हो तो आपको सिर्फ एंट्रेंस बेस पर ही अप्लाई करना होगा। अब आ जाते हैं अगली स्लाइड पर गाइस। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं पेपर एनालिसिस लेकर आया हूँ। तो पेपर एनालिसिस में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर। ग्रुप थियरी से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिंग थियरी से 3 पूछे गए, लीनियर अलजेब्रा से 4, रियल एनालिसिस से 10,
फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से 4, 2 वेरिएबल से 2 पूछे गए हैं। मेट्रिक स्पेस से अगर आप बात करोगे 5 क्वेश्चन, ओडीई से 5 क्वेश्चन, पीडी से 5 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एनालिसिस से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2019 और 2018 का भी एनालिसिस है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रियल एनालिसिस की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस एग्जाम की खास बात यह है कि यहाँ पर ग्रुप थियरी को भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो ग्रुप थियरी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहे ग्रुप थियरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या हम बोल सकते हैं रियल, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, 2 वेरिएबल, मैट्रिक स्पेस से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप पेपर एनालिसिस आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर रियल एनालिसिस है, तो ये रियल एनालिसिस का सिलेबस है। तो यहाँ पर आप डिटेल में सिलेबस पढ़ सकते हो, जैसे एलिमेंट्री सेट थ्योरी, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट है, या कॉन्टिन्यूटी, एलसीडी पे तो हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। बाकी डिटेल सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके साथ साथ यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा भी पूछा जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अब्स्ट्रैक्ट में नंबर थ्योरी के साथ साथ ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी भी पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में इंक्लूड है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इनका सिलेबस आपको गाइस स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर न्यूमेरिकल एनालिसिस भी पूछा जाएगा। सो न्यूमेरिकल एनालिसिस से भी अच्छे खासे 3-4 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं अगली स्लाइड पर, बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो ये जो एग्जाम होता है ना 2 घंटे का एग्जाम होता है। और अगर बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जिसे आपको जाकर आपका कोई ऑनलाइन सेंटर आएगा जहां पर जाकर आपको इस एग्जाम को देना है। तो एग्जाम कंप्यूटर पे बेस्ड होता है। और यहाँ पर बात करें टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, कभी कभी 50 पूछा जाता है, कभी कभी 100 पूछे जाते हैं। और यहाँ पर मार्क पर क्वेश्चन की बात करें तो 4 मार्क होते हैं हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए, जिसे आपने करेक्ट अगर किया है, अगर आपने अटेम्प्ट किया और करेक्ट आपने किया तो आपको 4 मार्क मिलेंगे। गाइस जिसके साथ साथ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होता है, किसी भी एक करेक्ट क्वेश्चन को अगर आप इनकरेक्ट करते हो तो आपके 1 मार्क डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और यहाँ पर बात कर ले मीडियम ऑफ पेपर, तो ये जो पेपर होगा सिर्फ इंग्लिश में होगा। और यहाँ पर क्या दिया, लैंग्वेज कोर्सेज में हैव एक्सेप्शन। तो लैंग्वेज जैसे हिंदी हो जाए या उर्दू हो जाए, इंग्लिश हो जाए, तो सारे अपने अपनी लैंग्वेज में होंगे। अदरवाइज बाकी सारे सब्जेक्ट कैसे होंगे, सिर्फ इंग्लिश में होने वाले हैं। तो मोड ऑफ, यहाँ पर हम बात करें मीडियम ऑफ पेपर क्या होगा, इंग्लिश होगा। और मोड बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब आ जाते हैं, चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि लिस्ट ऑफ कॉलेजेस ऑफरिंग एमएससी या एमए मैथमेटिक्स। तो ऐसे कॉलेज जहाँ से आप अगर डीयू एग्जाम क्रैक करते हो तो कहाँ से आप एमएससी या बीएससी कर सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। तो डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। तो ये नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हैं जैसे कि हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेंस, किरोरीमल कॉलेज, मिरांडा हाउस, रामजस कॉलेज, स्टेफन्स कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज है, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज है, और यहाँ पर जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज है। तो एक कॉलेज है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो अगर आप डीयूईटी एग्जाम को क्रैक करते हो। ये तो बात हो कर लिया हमने नॉर्थ कैंपस की। अब बात करते हैं साउथ कैंपस की। तो साउथ कैंपस में आप देख सकते हो कि मैट्रेयी कॉलेज है, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज है, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, देशबंधु कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज, पीजीडीएवी कॉलेज है। तो ये कॉलेज किसके अंदर आते हैं, साउथ कैंपस के अंदर आते हैं। तो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस, तो टोटल यहाँ पर 17 कॉलेजेस आपको मिलेंगे जहाँ पर जाकर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से एमएससी कर सकते हैं। ओके। अब बात करते हैं अगली स्लाइड पर। तो यहाँ पर बात आती है कि आखिर नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे इन दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगर आप डीयू का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आपने एग्जाम दे लिया, तो नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको बताया 2 पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। तो नॉर्थ कैंपस में आपको मिलेंगे 371 सीट्स, साउथ कैंपस में आपको मिलेंगे 79 सीट्स। तो इस तरह डीयू में अगर आप देखोगे 450 सीट्स अवेलेबल है जहां से आप एमएससी कर सकते हो। ओके।
तो गाइज यहाँ पर आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके मन में जो कुछ डाउट था DUET 2022 को लेकर सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो गाइज एक बात आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 15 मई लास्ट डेट है, तो आप सभी अगर DUET के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप सभी जाइए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत करिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज की सेशन में यहीं पर रुकेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।